स्पेशल रिपोर्ट में जो अगली खबर है वो खबर राजस्थान की विधानसभा से है, जहां विधानसभा में बहुत सारे विधायक बोलने से भी कतरा रहे हैं। कई विधायकों की अभी तक जो आवाज है वहां गूंजी नहीं है, लेकिन जो शिव से निर्दलीय विधायक हैं वो कई बार बयान दे चुके हैं। और अब जो नया जो उनका एक बयान आया है विधानसभा में, नई जो उनकी मांग है, और ये मांग कहीं ना कहीं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल हटकर जो उन्होंने कल बयान दिया है वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो व्यवस्था है, युवाओं के लिए जो व्यवस्था है, युवाओं के लिए जो होना चाहिए, जिस तरीके की उन्हें जरूरतें हैं और उनको वो मिलनी चाहिए, उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा पटल पर बहुत सारी बातें रखी। शिव के साथ प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शैक्षणिक स्टाफ की कमी व विभिन्न नवीन संकाय खोलने के संबंध में तथा तकनीक के इस दौर में पश्चिम राजस्थान की छात्र शक्ति को शिक्षा के साथ कौशल में दक्षता प्रदान करने व विभिन्न नवाचारों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उनके क्षेत्र में एक कॉलेज जरूर खोल दिया गया है और साथ ही जो नजदीकी क्षेत्र गडरा है उसमें भी कॉलेज खोल दिया गया है, लेकिन वहां पर स्टाफ के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि एक स्टाफ कैसे कॉलेज चलाएगा। विद्यार्थियों के लिए यह जो स्टाफ की कमी है ये अच्छी नहीं है, और खासकर एक कॉलेज जो एक उच्च शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और वहां पर एक छात्र को इस तरीके की कमी बहुत अखरती है। उन्होंने कहा कि जो उनके क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, रोबोटिक्स के कॉलेज हो, ये कॉलेज और ये जो टेक्नोलॉजी है ये दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बातों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। आज भी पश्चिमी राजस्थान में पुराने ढर्रे को लेकर ही जो शैक्षिक व्यवस्था है और जो जिस तरीके की तकनीकी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं, और हमें क्या चाहिए वो लिस्ट वो पूरी मैं सरकार को बजट के वक्त भी थमा चुका हूं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किस तरीके से नई जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उनको हम अपने राजस्थान में ला सकते हैं। राजस्थान में आप ये मान के चलिए कि इंडस्ट्रियल और जो टेक्निकल जो चीजें हैं उन पर थोड़ा अभी कम ध्यान है, और राजस्थान में ऐसी नहीं है कि संभावनाएं नहीं है, राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। और इसी को लेकर जो छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, और आपको बताते चले कि इस बयान के अंत में जब उनका बयान समाप्त हुआ तो उन्होंने एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव की मांग भी कर डाली। आखिरी के जो 10 सेकंड थे उन्होंने यह कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। इस बात पर जो उप मुख्यमंत्री हैं बैरवा वो भी हंसते नजर आए, क्योंकि छात्र राजनीति से भाटी निकले। छात्र राजनीति से उन्होंने जोधपुरी नहीं, राजस्थानी नहीं, पूरे भारत में पहचान बनाई, और अब छात्र संघ चुनाव पर रोक हटी नहीं है, पिछली बार से लगी हुई है। तो युवाओं के रोजगार के लिए, नई टेक्नोलॉजी के लिए, शिक्षण संस्थानों में स्टाफ के लिए और जो सुविधाएं हैं उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने पुरजोर तरीके से ये सारी मांगे अध्यक्ष के सामने रखी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा की बात चल रही है। आज के समय में पूरे प्रदेश के युवा बड़ी उम्मीद के साथ में इस तरफ दे रहे हैं। मैं खुद छात्र संघ चुनाव के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से उस विश्वविद्यालय से यहां तक पहुंचा हूं। उस विश्वविद्यालय की बात मैं करने आया हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समस्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, टीचिंग स्टाफ की, नॉन टीचिंग की। क्लासेज प्रॉपर कहीं पे ही नहीं लगे। छात्र राजनीति से कई सारे भाई आ रहे हैं, तो मेरा निवेदन कि ये जो सीटें खाली है जल्दी से जल्दी भरी जाए। साथ ही साथ जोधपुर यूनिवर्सिटी की मैं बात करूंगा। MPET एक एग्जाम हुआ था PhD का, उसमें भारी अनियमितताएं हुई थी, उसकी भी एक बार सही तरीके से जांच करवाई जाए। साथ ही साथ मैं क्षेत्र की बात करूंगा। सीमांत क्षेत्र से मैं आता हूं। सेव में और गडरा में आजादी के 70-75 साल बाद एक एक कॉलेज दी गई। आप मानेंगे कि उस कॉलेज में स्टाफ के नाम पर सिर्फ एक आदमी को अपॉइंट कर रखा। एक आदमी के भरोसे वो पूरी कॉलेज चल रही है।
पिछले 2-3 दिन पहले कई सारी अखबारों में खबरें छपी। बड़ा दुख होता है छात्र राजनीति के माध्यम से उन विश्वविद्यालयों से जो निकल के प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचते हैं, उन्हीं के क्षेत्र की अगर ये स्थिति हो तो हम सभी के लिए, विशेषकर मेरे लिए ये पीड़ा की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो खाली पद है कृपया करके इनको जल्दी भरा जाए। साथ ही साथ उस सीमांत में विज्ञान संकाय खोलने की ज्यादा जरूरत है। आप विज्ञान के संकाय खोलें। स्किल के मामले में हमारे उस तरफ के युवाओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस हेतु आप पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ITI और ये तमाम जितने भी नए संस्थान हो सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा उस क्षेत्र को दें, मेरा निवेदन रहेगा। साथ ही साथ खेलों के मामले में धीरे धीरे हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप इंडोर स्टेडियम के लिए मैं डिमांड करूंगा, मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप सेव में एक इंडोर स्टेडियम कॉलेज को दें, लाइब्रेरी दें। सेव जो है वो बाबा गरीबनाथ जी की धरती है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे कि जो महाविद्यालय खुला है उसका नाम बाबा गरीबनाथ जी के नाम से हो। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा भी वाइस चांसलर की बात चल रही थी। वाइस चांसलर एक एकेडमिक पोस्ट है, आप शिक्षाविदों को वहां भेजें, राजनीति करने वालों को कृपया न भेजें। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि BEd, BSTC और तमाम ये जो कॉलेजेस है इसके अंदर डोनेशन के नाम पे मोटा पैसा वसूला जा रहा है। कृपया करके आप इस पे भी एक बार नजर डालें। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल की जरूरत उस क्षेत्र को है। पेट्रोकेमिकल के लिए आप नए ब्रांचेज हमें उस क्षेत्र को दें। सेव के लिए मैं NCC की डिमांड भी करूंगा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कॉलेज की और वेटनरी कॉलेजेस की जरूरत है। आप उस क्षेत्र को देखते हुए एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेज की भी व्यवस्था कराएं। साथ ही साथ मैं निवेदन रहेगा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा की हम हर समय बात करते हैं। बालिका शिक्षा को मुफ्त करने का मेरा सुझाव है आपको। आप एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाएं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ सके। जब कहा जाता है कि KG से लेकर PG तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे, पर एक जगह भी ये नहीं हो रहा। आप कृपया करके इस हेतु इस बारे में भी आप सोचें। साथ ही साथ आज का समय जो है वो AI का, रोबोटिक्स का, डेटा एनालिटिक्स का है, पर आज भी हम उसी पुराने रीति रिवाज से चल रहे हैं। मेरा निवेदन कि आप इस बारे में सोचें। साथ ही साथ जो भी हमारे पुस्तकालय हैं, प्रयोगशालाएं हैं, आप उनकी तरफ उनको रिनोवेट कैसे कर सकते हैं, उनको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, नए संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, इस हेतु भी आप आगे कदम बढ़ाएंगे, इस चीज का मुझे भरोसा है। आज के समय में समस्याएं ज्यादा है। 8 करोड़ की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले ये तमाम लोग जो आज आपसे निवेदन कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2027-28 तक आने वाले 5 साल बाद तक हमारे पास 70 लाख बेरोजगारों की एक फौज तैयार हो जाएगी। उसके लिए हमें सोचना होगा, नए संसाधनों को तैयार करना होगा। सरकारी आंकड़े और फोर्ब्स की रिपोर्ट कह रही है कि 88 लाख आज के समय में बेरोजगार है। समस्याएं खूब है, पर मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी पूरी मेहनत करके इस समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा, बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। छात्र संघ चुनाव जरूर कराया, बढ़ावण है आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।